हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन गुरु चैनल। एसक्यूएल में हम 4 वीडियोस देख चुके हैं। आज हम नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे जिसमें हम नेक्स्ट 4 कमांड्स के बारे में बात करेंगे, जो कि है अपडेट, ऑल्टर, डिलीट एंड ड्रॉप। और सॉरी गाइस, इस वीडियो को आने में थोड़ा टाइम लग गया। एंड गाइस प्लीज सपोर्ट कीजिए और हम कोशिश करेंगे अब रेगुलर इंटरवल पे वीडियोस लेके आए आपके लिए। और गाइस प्लीज लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना मत भूलिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप रेगुलरली वीडियोस को देखते रहें एंड एसक्यूएल और पाइथन के बारे में पढ़ते रहें। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टूडेंट्स को जो इन 4 कमांड्स को लेकर कंफ्यूजन होती है वो क्या है। अपडेट कमांड एंड ऑल्टर कमांड दोनों का वर्क सेम होता है, मॉडिफिकेशन के लिए यूज होती हैं। बट अपडेट कमांड क्या है, डेटा को मॉडिफाई करने में हेल्प करती है, और ऑल्टर कमांड क्या करती है, टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने में हेल्प करती है। जैसे कि सपोज कीजिए अगर आप कोई वैल्यू गलत एंटर करते हैं तो हम अपडेट कमांड के थ्रू उसको सही करेंगे, और अगर आपने टेबल में कोई डेटा टाइप या फिर अपने कॉलम का नाम गलत एंटर कर दिया है तो उसको हम चेंज करने के लिए ऑल्टर कमांड को यूज करेंगे। और इसी तरह से डिलीट और ड्रॉप में भी कंफ्यूजन रहती है। दोनों का काम डिलीशन का होता है। डिलीट क्या करती है, टेबल के डेटा को डिलीट करने में हेल्प करती है, एंड ड्रॉप कमांड पूरे टेबल को डिलीट करने में, मतलब डेटाबेस से रिमूव करने में हेल्प करती है। आइए अब इनकी इम्प्लीमेंटेशन समझते हैं। और पहले हम ये समझते हैं डेटा ऑफ टेबल और स्ट्रक्चर ऑफ टेबल में क्या डिफरेंस है। मतलब हम डेटा ऑफ टेबल किसको कह रहे हैं और स्ट्रक्चर ऑफ टेबल क्या होता है, और स्ट्रक्चर हम टेबल का कैसे देख सकते हैं। आइए पहले इसके बारे में समझते हैं, देन हम स्टार्ट करते हैं अपडेट कमांड से, और आगे देखते हैं कि इनके सिंटैक्स और इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। माइस्क्ल में एंटर करते हैं पासवर्ड। पहले हम वो टेबल्स देखते हैं जिन पे हमने वर्क करा था और अब आगे हमने करना है। ये डेटाबेस हमने क्रिएट किया था, तो मैंने कहा था कि इनके जो टेबल्स हैं उन पे वर्क करेंगे। एक तो ये टेबल है और एक ये टेबल है। हम इन 2 टेबल पे वर्क करेंगे, और हमें अगर स्ट्रक्चर देखना है टेबल का तो हम उसके लिए कमांड लिखते हैं DESC। DESC का मतलब होता है डिस्क्राइब। कौन से टेबल को डिस्क्राइब करना है हमें, स्टूडेंट्स टेबल को। हमारे स्टूडेंट्स टेबल का स्ट्रक्चर इस नए टेबल में आ गया है। इस नए टेबल का मतलब है जो हमारा फर्स्ट कॉलम है फील्ड क्या डिफाइन कर रहा है, जो हमने रोल, नेम, मार्क्स, ग्रेड, DOB ये हमने एट्रीब्यूट्स बनाए थे, ये उसकी लिस्ट दिखाएगा। टाइप हमारे उस एट्रीब्यूट के कॉरस्पॉन्ड उसका टाइप शो करेगा, और नल एट्रीब्यूट हमें ये दिखाएगा इस टेबल में कि वो एट्रीब्यूट नल को स्टोर कर सकता है या नहीं। यहाँ पे 2 वैल्यू आएंगी, यस और नो। अगर यस लिखा है तो मतलब यहाँ पे नल स्टोर हो सकता है, और अगर नो लिखा है तो मतलब हम नल स्टोर यहाँ पे नहीं करेंगे। और अगर हम नल स्टोर करने का ट्राई करेंगे भी तो ये हमें एरर देगा। और ये हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं ये हम तब समझेंगे जब हम कंस्ट्रेंट समझेंगे। कंस्ट्रेंट्स के कॉन्सेप्ट में आता है एक नॉट नल जो इसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। उससे अगला कॉलम है कीज कॉलम का। अगर हमने किसी भी एट्रीब्यूट को की तरह डिफाइन किया है तो वो हमें यहाँ पे दिखाएगा। एंड डिफॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं की, ये भी हम कंस्ट्रेंट्स के अंदर समझेंगे कि किसी एट्रीब्यूट के लिए डिफॉल्ट वैल्यू को कैसे असाइन किया जाता है। और एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट होता है, अगर हमने कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा उसके बारे में मेंशन किया या कुछ रिमार्क्स लिखा है तो वो एक्स्ट्रा में शो होगा। और 5 रोज इस टेबल में इसलिए आ रही है स्ट्रक्चर वाले टेबल में क्योंकि हमारे कॉलम में 5 एट्रीब्यूट्स डिफाइन है। और टेबल का जो डेटा होता है, मैंने कहा था उसको अगर हमें चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, अपडेट कमांड से करेंगे। और टेबल का डेटा हम उसे कहते हैं जो वैल्यूज हम ऐड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने राहुल का रिकॉर्ड ऐड किया है, राज का रिकॉर्ड ऐड किया है, तो ये सब क्या है, हमारे डेटा है टेबल का। आइए अपडेट कमांड से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हम टेबल के डेटा को कैसे चेंज कर सकते हैं। अपडेट कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले हम उसका सिंटैक्स समझ लेते हैं। उसके सिंटैक्स में जो होती है वो वैल्यू आती है, अपडेट कर रहे हैं तो हम पहले अपडेट लिखेंगे, देन उस टेबल का नाम। हम अभी स्टूडेंट टेबल के अंदर अपडेट करेंगे वैल्यूज को, उसका एक रीजन है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और टेबल का नाम लिखने के बाद ये बताएंगे कि कौन से एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट कर रहे हैं, तो हम सेट लिखेंगे एंड देन उस एट्रीब्यूट का नाम। एट्रीब्यूट का नाम हमारे मार्क्स है क्योंकि हम मार्क्स की वैल्यू को चेंज करेंगे। 56 किया मैंने मार्क्स की वैल्यू, और इसको हम एंटर करेंगे तो देखिए 3 रोज में चेंज हुआ और कोई वार्निंग नहीं आई, और 3 रोज मैच हुई है। हमने पहले जो इस टेबल की वैल्यू देखी थी और जो अब आई है वो दोनों मैच करते हैं। जैसे कि आपको राइट साइड में टेबल की वैल्यू जो पहले थी वो दिख रही है। अब देखें जो वैल्यू की आफ्टर अपडेट क्या चेंजेस आए हैं।
ये देखिए सबकी वैल्यू 56 हो गई है, इसीलिए मैंने इस टेबल में चेंज किया क्योंकि इसके अंदर कम रोज हैं। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा अगर हम खाली अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू 56 लिखते हैं तो क्या होगा, मतलब जितनी उसमें रोज है सबकी वैल्यू चेंज कर देगा। बट कभी भी ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे हमें सबकी वैल्यूज में चेंजेस करने हो। हम जनरली क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की रिकॉर्ड के अंदर चेंजेस करते हैं। तो आइए समझते हैं उसको कैसे करेंगे। हम एज इट इज कमांड लिखेंगे अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल्स टू 56। इसके बाद हम वेयर क्लोज लगाएंगे, सेम वैसे ही जैसे हम सिलेक्ट कमांड में लगाते थे जब हमें कुछ स्पेसिफिक रोज चाहिए होती थी और हमें यहाँ पे स्पेसिफिक रोज में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, सेट इक्वल्स टू 56। अब हम वैल्यू चेंज करते हैं, 65 कर देते हैं। अगर हम 56 रखेंगे तो चेंजेस हमें समझ नहीं आएंगे। हम क्या करते हैं, आगे लिखते हैं वेयर क्लोज रोल इज इक्वल्स टू 2। जिस स्टूडेंट के रोल नंबर की वैल्यू 2 है उसके अंदर हमें मार्क्स की वैल्यू 65 हो जानी चाहिए। आइए अब हम एंटर करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आएगा इससे। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास 1 रो मैच आया, मतलब कि एक ही रो मैच हुई है जिसका रोल नंबर 2 है और चेंजेस 1 रो में हुए हैं विदाउट एनी वार्निंग। तो आइए देखते हैं कि इसके चेंजेस करने के बाद हमारा क्या आउटपुट आएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसका रोल नंबर 2 है उसके मार्क्स की वैल्यू 65 हो चुकी है, मतलब यहाँ पे हमें वेयर क्लोज यूज करना चाहिए। और आपको क्वेश्चन भी इसी तरीके का मिलेगा, राइट अ क्वेरी टू अपडेट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट हुज रोल नंबर इज 5 और 6। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, वेयर क्लोज लगाना मत भूलिएगा। इस चीज में स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं, मैंने आपको इसीलिए दोनों चेंजेस करके दिखाया है। पहले मैंने आपको इस स्टूडेंट टेबल में करके दिखाए चेंजेस ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। और हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम टाइम में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर दूं और जो स्टूडेंट्स जनरली गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, वो आप ना करें और आप पेपर में अच्छे से स्कोर करें और आपको सही से नॉलेज मिले। आइए आगे बढ़ते हैं और अपडेट कमांड्स के कुछ और केसेस देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और अब हम जो चेंजेस करेंगे वो करेंगे हम इस टेबल पे। अब हमें क्या करना है, जिसके मार्क्स 400 से ग्रेटर हैं उसके अंदर हमें 5 मार्क्स ऐड कर देने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ रोज हैं जिनमें मार्क्स 400 से ज्यादा हैं और वो हाईलाइटेड आपको दिख रही हैं। आइए इनके अंदर चेंजेस करने के लिए हम क्वेरी लिखते हैं अपडेट, टेबल का नाम इस बार स्टूडेंट्स होगा, सेट मार्क्स इज इक्वल्स टू मार्क्स प्लस 5, मतलब कि जो मार्क्स की वैल्यू है उसमें प्लस 5 करके हम मार्क्स में स्टोर कर रहे हैं। वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 400। अब देखिए यहाँ पे 8 रोज मैच हुई हैं। आप हाईलाइटेड एरिया को देख के पता लगा सकते हैं कि टोटल रोज कितनी है, 8 है। और अब हम आउटपुट देखते हैं और मैच करते हैं कि क्या चेंजेस आए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे सिलेक्ट 8 हो गया, यहाँ पे स्टार आना चाहिए। जैसा कि आपको राइट साइड में दिख रहा है मार्क्स का कॉलम, आप मैच कर सकते हैं जो पहले वैल्यू थी और जो अब वैल्यू है उसमें 5 ऐड हो चुका है। आई होप आपको इतना पार्ट समझ आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और ऑल्टर कमांड देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होती है। और बाकी क्वेश्चंस जब मैं क्वेश्चंस की वीडियोस लेके आऊंगा तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट को कवर करूंगा। अभी मेन फोकस मेरा है आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए ताकि आप क्वेश्चंस के टाइम पे क्वेश्चन आराम से समझ सके और आप आराम से पेपर में इजीली सॉल्व कर पाए। अब हम बात करते हैं ऑल्टर कमांड की। ऑल्टर कमांड हमारी किस लिए यूज होती है, टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए। मतलब कि अगर आपने किसी एट्रीब्यूट का नाम गलत कर दिया तो हम ऑल्टर कमांड के थ्रू उसको चेंज करके सही कर सकते हैं। आपने उसका डेटा टाइप गलत डिफाइन कर दिया तो हम चेंज करके सही कर सकते हैं। हम वो सारे एग्जांपल देखेंगे। और ऑल्टर कमांड को समझने के लिए आपको 3 चीजें समझनी जरूरी है, ऐड, मॉडिफाई एंड ड्रॉप। ऐड किस लिए यूज होता है, किसी एट्रीब्यूट को आपको ऐड करना है टेबल के अंदर तो हम ऐड यूज करते हैं। और मॉडिफाई, किसी टेबल में एट्रीब्यूट का आपने डेटा टाइप गलत डिफाइन कर दिया उसको मॉडिफाई करना, मतलब पहले से आपकी चीज बनी हुई है उसको आप चेंज करके सही करना चाहते हो, मतलब मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप मॉडिफाई यूज करते हैं। और अगर आपको कोई कॉलम पूरे टेबल में से डिलीट करना है तो हम ड्रॉप यूज करते हैं ऑल्टर कमांड के साथ। अब वो कैसे करते हैं आइए उसको देखते हैं। और याद रखिएगा ऑल्टर कमांड जब भी यूज करेंगे तो हमें ऑल्टर के साथ टेबल लिखना जरूरी है। क्यों, क्योंकि हम टेबल पे ऑल्टर कमांड लगा रहे हैं। आप ऐसा मत लिखिएगा जैसे हम अपडेट में लिखते हैं अपडेट और टेबल का नाम, यहाँ पे हमें ऑल्टर टेबल और टेबल का नाम लिखना है। इसका एक रीजन है क्योंकि हम ऑल्टर कमांड डेटाबेस पे भी अप्लाई करते हैं, इसलिए हम ऑल्टर के साथ टेबल मेंशन करते हैं कि हम टेबल को ऑल्टर करना चाहते हैं। और जब डेटाबेस को ऑल्टर करना चाहते हैं तो हम डेटाबेस लिखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब टेबल के बाद हम लिखेंगे टेबल का नाम जो कि हमारे पास है स्टूडेंट्स
अब हमें उसके अंदर क्या ऑल्टर करना है, हम क्या चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं कॉलम, तो हम ऐड के बाद लिखेंगे कॉलम, उसके अंदर कॉलम का नाम जैसे हम डिफाइन करते टाइम, क्रिएट करते टाइम कर रहे थे वैसे करेंगे एज इट इज। जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं एक जेंडर नाम का एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहे हैं, उसके अंदर हम डेटा टाइप रखेंगे कैर वन साइज का, मतलब हम एम या एफ ही स्टोर करेंगे बस। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखिए हमारे 10 रोज ऐड हुई हुई हैं और 10 रोज के अंदर हमारी वैल्यूज ऐड हो गई। डिफॉल्ट वैल्यू हमारी नल ऐड हुई होगी, क्यों? क्योंकि हमने अभी तक यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड नहीं किया है। अगर हम चाहें तो इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब वैल्यू चेंज करनी है तो किससे करेंगे हम? अपडेट कमांड से। आइए एक वैल्यू चेंज करके देखते हैं। अपडेट स्टूडेंट्स सेट जेंडर इज इक्वल टू एम। अब हमारे पास 5 है ऐसे स्टूडेंट जिनका जेंडर मेल है, तो उनको हमें एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या लिखना होगा? वेयर रोल इज इक्वल टू 1 और रोल इज इक्वल टू 2 और रोल इज इक्वल टू 3। ऐसे करके हम 5 और 10 को भी ऐड करेंगे क्योंकि हमारे पास वो भी एम आना चाहिए। हम उसको एक दूसरे तरीके से ट्राई करके देखते हैं। अपडेट स्टूडेंट्स वेयर रोल इन, जैसा कि मैंने आपको इन कीवर्ड के साथ यूज करना बताया था, हम चाहते तो 1, 2, 3, 5, 10 भी लिख सकते थे इसी लिस्ट के अंदर। जैसे कि अब हमें एफ ऐड करना है तो हम इसी तरीके से यूज करते हैं। और ये मैं अप एरो की यूज कर रहा हूँ नीचे एडिट मोड में लाने के लिए, ऊपर की कमांड लिखी हुई। अब जो बाकी के रोल नंबर बचे जैसे कि 4, 6, 7, 8 एंड 9, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास सारी वैल्यूज एफ हो जाएंगे जिनके रोल नंबर 4, 6, 8, 9 है। आइए अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, मीन्स इसकी वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आई हैं। देखिए जेंडर के अंदर एम और एफ फिल हो गया है। इस तरीके से हम वैल्यूज को फिल भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिसमें हम डिफॉल्ट कीवर्ड को भी यूज करेंगे, जिसके भी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी और कहा था कि हम जब कंस्ट्रेंट्स पढ़ेंगे तो हम इसका एग्जीक्यूशन देखेंगे। बट इस वीडियो में हम चाहते हैं कि आप देखें कि एक बार डिफॉल्ट कैसे यूज होता है। आपको इससे ऑल्टर कमांड भी समझ आएगी और उसके अंदर डिफॉल्ट भी यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, कॉलम ऐड करेंगे फीस स्टेटस का, जो स्टूडेंट की फीस का स्टेटस स्टोर करेगा कि पेड है या अनपेड है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, टेबल का नाम हमने लिख दिया स्टूडेंट्स। अब क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं कॉलम को, तो कॉलम लिखा हमने। अब कॉलम का नाम हमने रखा फीस अंडरस्कोर स्टेटस, जिसका हमने डेटा टाइप रखा कैर 4 और डिफॉल्ट वैल्यू रखी हमने पेड। अब अगर हम इसकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके देखें टेबल की, तो देखिए सबकी वैल्यू पेड आ रही है अपने आप। और जब हमने स्क्रॉल करते हैं ऊपर, हमने जेंडर को ऐड किया था और हमने यहाँ पे डिफॉल्ट डिफाइन नहीं किया तो यहाँ पे नल आ रहा था। डिफॉल्ट का ये यूज होता है कि अगर हम कोई वैल्यू पास नहीं करते उस एट्रीब्यूट के लिए तो वो डिफॉल्ट अपने आप एक वैल्यू असाइन कर दे उस एट्रीब्यूट को और वो स्टोर कर दे। जैसे यहाँ पे हमने पेड की। अब किसी की ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडेंट की फीस पेड नहीं है, जैसे रोल नंबर 5 की स्टूडेंट की फीस पेड नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपडेट स्टूडेंट सेट फीस अंडरस्कोर स्टेटस इज इक्वल टू अनपेड वेयर रोल इज इक्वल टू 5। याद रखिएगा यहाँ पे वेयर क्लोज लगाना जरूरी है, नहीं तो सबकी अनपेड हो जाएगी। मीन्स सब स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स की वैल्यू अनपेड स्टोर हो जाएगी। देखिए एक एरर आ रहा है, डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम फीस अंडरस्कोर स्टेटस एट रो 5। देखिए आपको पढ़ के भी समझ आ रहा होगा कि डेटा ज्यादा है, मतलब कि हम दे रहे हैं 6 करेक्टर्स की वैल्यू और हमने डिफाइन कितना किया है यहाँ पे 4 करेक्टर्स। तो इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। मैंने इसलिए 4 लिया था ताकि आपको समझा सकूं कि मॉडिफाई क्यों यूज करते हैं। ऑल्टर टेबल को ऑल्टर करना है, इस टेबल को स्टूडेंट्स टेबल को। अब मॉडिफाई करना है तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे मॉडिफाई। कॉलम को करना है और कौन से कॉलम को करना है, फीस अंडरस्कोर स्टेटस। याद रखिएगा एज इट इज लिखिएगा, स्पेलिंग की मिस्टेक करी तो वो उसे अननोन बताएगा, अननोन एट्रीब्यूट।
अब हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है कॉलम को। फील्ड स्टेटस हमने लिख दिया, अब हम इसका टाइप डिफाइन करेंगे। टाइप अब हम रखना चाहते हैं इसका अनपेड में, जैसे 6 करेक्टर्स है तो मैक्सिमम 6 करेक्टर्स हो जाए। देखिए 10 वैल्यूज चेंज हुआ, मतलब सबका साइज चेंज हुआ होगा। यहाँ पे हमें वैल्यूज पे अफेक्ट नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि हमने उसके डेटा टाइप पे चेंजेस किए हैं। बट अगर हम अब सेम एग्जीक्यूट करें जिससे हमें एरर मिला था, सॉरी ये गलती से मैंने सिलेक्ट कर ली, हम दोबारा लिखते हैं कमांड को, अपडेट स्टूडेंट्स सेट फीस अंडरस्कोर स्टेटस इज इक्वल्स टू। अब हम क्या कर रहे हैं, रोल नंबर 5 के फीस स्टेटस की वैल्यू अनपेड थी तो उसको दोबारा स्टोर कर रहे हैं। अभी हमें एरर मिला था, अब हमने उसको रिजॉल्व कर दिया है। क्या? फीस स्टेटस के डेटा टाइप की वैल्यू 6 कर दी है। अब हम उसे दोबारा से सेट कर रहे हैं अनपेड, वेयर रोल इज इक्वल्स टू 5। देखिए अब रो 1 मैच हुई है और एक रो चेंज हुई है, मतलब हमारे पास जो पहले एरर आ रहा था वो रिजॉल्व हो गया है। अगर हम इसकी वैल्यूज को मैच करें, देखिए यहाँ पे रोल नंबर 5 की वैल्यू अनपेड आ रही है और जबकि पहले हमारे पास यहाँ पे पेड थी। और ऑल्टर कमांड के साथ हम ऐड और मॉडिफाई देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे ड्रॉप की। ऑल्टर के साथ हम ड्रॉप को कैसे यूज करते हैं, आइए उसे एग्जीक्यूट करते हैं। उसकी कमांड लिखने के लिए हमें लिखना है ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ड्रॉप कॉलम। कॉलम का नाम हम जेंडर का जो कॉलम है वो ड्रॉप कर रहे हैं। अब इसका हम रिजल्ट देखते हैं। आपको यहाँ पे जेंडर कॉलम नहीं दिख रहा और यहाँ पे दिख रहा था, अब वो ड्रॉप हो चुका है, मतलब डिलीट हो चुका है इस टेबल से। इस तरीके से हम यूज करते हैं अपडेट कमांड, ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड के अंदर हमने पढ़ा ऐड, मॉडिफाई एंड ड्रॉप कॉलम। इनमें से किसी में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है और अगर क्वेश्चन नहीं आता तो आपको फर्दर इसका फ्यूचर में जरूर यूज होगा, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इस वीडियो की ड्यूरेशन लंबी हो चुकी है, सो आगे की कमांड्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि होगी डिलीट एंड ड्रॉप। टेबल को ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं, वो एक अलग कमांड होती है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।